अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान से मुतल्लक अगर आप अखबारात में छपने वाली सफ़ा अव्वल की खबरें देखें तो पता चलेगा कि मुल्क के ऊपर एक कहर आया हुआ है, और ख़बरों के पीछे अगर हक़ाइक़ देखें तो कहर यकीनन आया हुआ है। कहीं पर करप्शन की दास्तानें हैं, हुकूमत वक्त के सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं पता है कि वो करप्ट हैं, पता है कि उन्होंने पैसे खाए हुए हैं, हुकूमत उनका दिफा कर रही है। अदलिया एक फैसला करती है, हुकूमत आगे से मुँह तोड़ के एक और जवाब देती है। वज़ीरिस्तान के हालात देखें या बलूचिस्तान के हालात देखें, अगर अंदरूनी सबों पर चले जाएं तो फिर लोगों के ऊपर मसाइल की भरमार है। कहीं पर बिजली नहीं है, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर गोली चल जाती है। पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें छप रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर के हालात का शिकार है। ये पाकिस्तान की एक तस्वीर है, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते। ये उन लोगों के कारनामे हैं जिनके पास ताकत है और जो रोजाना आपको पता नहीं क्या क्या बातें बताते रहते हैं। आप ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं और पता नहीं मुल्क के अंदर क्या करने वाले हैं। एक पाकिस्तान की दूसरी तस्वीर भी है जो सोने, चांदी और कांसी से मुज़य्यन है, और ये वो पाकिस्तान की तस्वीर है जो पाकिस्तान के अनसंग हीरो आते हैं, वो तस्वीर बनाते हैं और उसके बाद दोबारा से अपना काम कर लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2011 के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान ने 57 तमगे जीते हैं। 17 सोने के हैं, 25 चांदी के हैं और 13 कांसी के हैं। इस ओलंपिक्स में जो हर 4 साल के बाद होती है, यूनान में ये हुए। 180 ममालिक के 7500 खसूसी बच्चों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर इतना अबेंडेंट टैलेंट है कि रुके नहीं रुकता है। तो अब हम पाकिस्तान की उस तस्वीर की बात करेंगे जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज किया, जो सोने, चांदी और कांसी से मुज़य्यन है। हमारे पास अरसलान अहमद साहब मौजूद हैं जिन्होंने 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते टेबल टेनिस के अंदर। उनके बराबर मोहम्मद अवैस हैं जो उनके भाई हैं, तशरीफ लाए। अरसलान एंड अवैस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको बहुत 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 मुबारक हो, आपका शुक्रिया मेरी तरफ से बिलखुसूस कि आपने पाकिस्तान की जो छुपी हुई तस्वीर है ना उसको आपने वाजे कर दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये आपने जीते हैं जी। अच्छा, जरा तो ये तो बताइएगा कि फाइनल किससे था? ईरानी लड़का था, उससे था। अच्छा, तो सख्त मुकाबला हुआ? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या क्या पॉइंट्स कुछ आपको याद है? क्या क्या पॉइंट्स थे? लंबा मुकाबला चला था या जल्दी आपने फारिग कर दिया? थर्ड सेट में जाके जीते थे। तो टेबल टेनिस आपने कब से शुरू की? 2006 से। 2006 से, यानी 5 साल के अंदर आप इस काबिल हो गए कि आपने ये तमगे जीते। आपको ख्याल था कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल जी। पक्का यकीन था? किस तरह यकीन था? बस पता था। अच्छा, इससे पहले आप देखते होंगे ना कि 4 साल पहले मुकाबले हुए, उसके अंदर किस किस्म की टीम्स आती हैं। बिल्कुल। ट्रेनिंग कितनी करते हैं आप दिन में? 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे? 2 सुबह के वक्त और 2 शाम के वक्त। अच्छा, इससे पहले तो आपने हिस्सा नहीं लिया इन गेम्स के अंदर? वो जो पाकिस्तान में थी उसमें हिस्सा लिया था। उसमें हिस्सा लिया था। तो इससे पहले आपकी जगह कोई और गया था? कोई और सिलेक्ट हुआ? कौन सिलेक्ट हुआ था? सुहेल नाम था। सुहेल नहीं, क्या सुहेल। चले, तो वो क्यों सिलेक्ट हुआ? वो पिछली बार का अल्टरनेट था। अल्टरनेट था, आपसे अच्छा था सुहेल पिछली मरतबा? जी। व्हाट अ गुड थिंग टू से, ये मानना कि दूसरा आपसे अच्छा है, व्हाट अ गुड थिंग टू से। जरा ये बताइए आपको किस तरह पता चला कि खबर किस तरह आई? मुझे किस तरह खबर? मुझे एक फोन कॉल आई हुई थी इस इन्हीं कंट्री से जहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं कॉल बैक किया, मुझे कॉल आई कि आपका भाई जीत गया है और वो अभी डबल्स का मैच खेलने के लिए गया हुआ है, अभी सिंगल्स का जीत गया है और डबल्स में पार्टिसिपेट करने गया हुआ है। आई वाज सरप्राइज। मैंने टीवी लगाया, टीवी पे देखूं न्यूज है, लेकिन टीवी पे कोई न्यूज नहीं थी, कोई खबर नहीं। सो वी वर वेटिंग के कंफर्म हो जाए, कोई ब्रेकिंग न्यूज तो दे दे हमें। हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं था, ऐसा न्यूज नहीं थी टीवी पे। आपने कहा यू वर सरप्राइज्ड, व्हाई वर यू सरप्राइज्ड? आई वाज सरप्राइज्ड कि टीवी पर नहीं है। अच्छा, इस पे वजह से आप हैरान थे? इनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर आप हैरान नहीं थे? ये तो पता था जीतना है, पक्की बात थी कि जीतना है, गोल्ड मेडल का पता था। मुझे ये चीज पता थी कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है। अच्छा, खुश जा रहा है, घबराएगा नहीं, अच्छा खेलेगा। अच्छा, तो और खेला इन्होंने? अच्छा खेला। अच्छा, तो ये एतमाद आपके पास कहाँ से आया कि जी अमूमन बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं ना, टेंशन बड़ी होती है उनकी। बिल्कुल। हाँ जी, हमने देखा ना पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में क्या किया, टेंशन में बेड़ा गर्क करवा लिया। टेंशन नहीं थी आपको? बिल्कुल। साथ साथ हमारे कोच कर रहे थे, हमें इनकरेज कर रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, और कोई ऐसा मौका आया फाइनल के अंदर या सारे टूर्नामेंट में जब आपने समझा हो कि यार ये कहीं हार ही ना जाए? बिल्कुल। था कोई ऐसा मौका? जी।
किसके खिलाफ था? सबसे सख्त मुकाबला किसके साथ हुआ? था फाइनल में ही हुआ था। फाइनल में ही हुआ था? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग जो है 2005 साल के अंदर, अमूमन तो हमें कहते हैं कि बचपन से ही शौक था, ये बचपन से शौक नहीं था आपको, 5 साल में आपने ये कर दिया। टेबल टेनिस ही क्यों आपने खेलनी शुरू की? हमारे टीचर थे हैं, वो सिखाते थे हमें। अच्छा, स्कूल के टीचर। स्कूल के टीचर। जी तो उन्होंने कहा कि आप टेबल टेनिस खेलें। जी। किसी और गेम में इंटरेस्ट नहीं था आपका? क्रिकेट में 2 बार जा चुका हूँ इंडिया। अच्छा, स्पेशल आ गए यार आप तो हैं। क्रिकेट में भी आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं? जी। तो ये आपकी स्पोर्टिंग किस्म की फैमिली, आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं? वैसे सारे बहन भाई एक दूसरे से खेल कूद कर रहे होते हैं, तो अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। सारे बहन भाई करते हैं, मतलब ये कि आप मोहल्ले से बाहर निकल के खेला आपने? वैसे इनसे जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई मुझसे जो 4 साल बड़े हैं, वो अपने स्कूल लेवल पर टेबल टेनिस खेलते रहे, उनकी गेम बहुत अच्छी है। दैट्स वेरी गुड। तो उनके साथ ये खेलते रहे, उनके साथ अच्छी प्रैक्टिस हुई है। तो अभी उनको हिरा देते हैं? नहीं, अच्छा कंपटीशन होता है। अच्छा कंपटीशन होता है। अच्छा, तो आपकी वालदा की फीलिंग्स क्या थी? मेरी वालदा बहुत खुश थी, लेकिन उनको इससे भी बड़ी चीज ये थी कि खैरियत से घर आ जा। ये वो तो जरा हर वालदा को, वो तो एक्साइटेड थी कि बच्चा तो जो है वो दही लेने के लिए भी जाता है, वो यही दुआ कर रही होती है। वालदा है ही ऐसा, उसको रुतबा ही ऐसा है। खैरियत से वापस आ जाए, एक्साइटेड थी। ये खैरियत वाला लफ्ज जरा इसकी वजाहत करें, खैरियत से क्या मना है? वापस क्या मना था? वहाँ पे यूनान गए, वापस आके जीत के। उनकी फीलिंग ये थी कि सबसे छोटा है घर में, घर से अवे है, परेशानी नहीं होती पेरेंट्स को जैसे कि छोटा बच्चा कब आ गया घर। जब उन्होंने ये सुना कि मेडल जीत लिया है, खुशी हुई। उनको एक क्वेश्चन मार्क था, मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं आया टीवी पर अभी तक। तो वो उनकी मैंने पहले नाम देखा था, वो इनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में नाम दुरुस्त हो गया, वो सुहेल कुछ सुहेल अहमद नाम लिया जा रहा था। अच्छा, सही नाम नहीं दिया। अच्छा, उनको यह था कि बेटे का नाम नहीं आया। बेटे का। फिर आपने बात की अम्मा जी से? वहां से बात की? क्या बताया, क्या कहा आपने अम्मा जी को? मैंने कहा गोल्ड मेडल लिया है मैंने। तो क्या कहती हैं? मुबारकबाद दे रही थी। अच्छा, गोल्ड मेडल जब लिया तो आपको पता था कि आपने मुल्क के लिए कितना बड़ा काम किया? बिल्कुल जी, पता था। खुशी हुई? बहुत खुशी। पाकिस्तान का झंडा जब ऊपर गया, तराना शराना बजा है, हुआ ये सारा कुछ? ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ? गोल्ड मेडल कोई हमने फुटेज नहीं देखी इसकी, अभी तक इसकी कोई फुटेज नहीं देखी? कोई फुटेज नहीं देखी। अच्छा, गोल्ड मेडल जब आपको दिया गया, वो तकरीब क्या थी, उसमें क्या हो रहा था, जरा बताएंगे? गोल्ड मेडल जब आपको पहनाया गया, बिल्कुल, तो उस वक्त किस तरह पहनाया गया? तराना तो बजता है ना मुल्क का? नहीं, अच्छा नहीं बज। उसकी तस्वीरें आपके पास होंगी? जी, तस्वीरें। अच्छा, क्या सोच रहे थे उस वक्त जब खड़े थे 2, 3 और 1? क्या सोच? बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम। कभी सोचा था कि मुल्क के लिए सारा कुछ करेंगे? बिल्कुल सोचा था? पक्की बात है कि मुल्क के लिए करना है? बिल्कुल जी। जनरली कैसे है कंडक्ट इनका, कैसा होता है घर के अंदर? क्या इसी द टाइप के जो क्वाइटली एक जगह पे बैठ के अपना प्लान करते रहते हैं, वो भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत होती है? दूसरा ये होता है कि ज़्यादा लाओबाली किस्म का है, ज़्यादा बातें करता है कि जब मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी एक अपनी किस किस्म की तबीयत है? इसकी नेचर केयरिंग है और ये प्रॉपर टाइम मांगता है। हम 6 भाई 1 बहन है, लेकिन सबके पास प्रॉपर टाइम मांगता है। मुझे टाइम दो, किस तरह जाना, गपशप करना, कोई बीमार है पूछना तबीयत क्यों नहीं ठीक। जब ये वापस आया, मैं इसको लेने नहीं जा सका था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। द फर्स्ट थिंग ही हैड डन, मेरे पास आया, तबीयत ठीक है, दर्द ठीक हुआ, ऐसे पूछना। इस किस्म की नेचर है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था क्योंकि फैमिली के अंदर जो एक स्पेशल बच्चा है, एक थोड़ा बहुत कोई मसला हो जाता है, लेकिन स्पेशल बच्चा है, जो निज़ाम इर्द गिर्द है वो आपको सपोर्ट करता है? एजुकेशन का निज़ाम आपको सपोर्ट करता है? हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है? क्या ऐसे इनके टैलेंट को मजीद सामने लाने के लिए कोई निज़ाम है, या ये एक्सीडेंटल हीरो बन गए, ये डिस्कवर कर लिया तो इन्होंने गोल्ड जीत लिया? सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये तो बाय नेचुरल सिलेक्शन ही हो सकता है। एंड सेकेंडली, मैं इसके अंदर फ्यूचर नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद इन्होंने कहाँ जाना है, बिकॉज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज समथिंग जो क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद क्या करना है आपने, वैसे आप बताएं खुद? आगे चांस मिला तो आगे जाएंगे। आगे जाके क्या करेंगे? और जीत के आएंगे। अच्छा, मजीद आप खेलेंगे? अच्छा, आपने सोचा कि गेम आपकी मजीद बेहतर हो सकती है? बिल्कुल जी। ये सोचा आपके कोच ने आपको बताया? जी।
कि मजीद आप प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल जी। अच्छा, आप स्टेमिना वगैरह आपका ठीक है? ज़ाहिर है 4 घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टेमिना तो ठीक हो। वो खास खुराक खाते हैं आप? लोग जो आपको देख रहे होंगे कहेंगे ये चीज़ खाएं तो टेबल टेनिस अच्छी हो जाती है। कोई खास खुराक नहीं? जो भी हाँ, आम रूटीन होती है वही खा। अच्छा, तो प्रेसिडेंट साहब ने आपको कोई कॉल शॉल किया? कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इधर उधर से कोई कॉल? आपके न्यूज़ चैनल वाली ये फर्स्ट कॉल थी हमें। इससे पहले इससे पहले हमें कोई कॉल नहीं है। What a shame. What a shame. Anyways, let's not talk about shame. Let's talk about pride. अच्छा, ये बताएं कि माहौल वहां पर, आप पहली मरतबा बाहर गए थे? इससे पहले इंडिया आप जा चुके हैं, और उसके अलावा कहाँ पे? 2 बार इंडिया गया हूँ। 2 मरतबा इंडिया गए हैं, लेकिन ये जरा इंडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ माहौल है ना? बिल्कुल। कैसा लगा बाहर जाके आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या फर्क था उस जगह में और पाकिस्तान में जब वापस आए? कोई एक फर्क बता। नोट नहीं किया मैंने। नोट नहीं किया? मैन हु इज कंप्लीटली फोकस्ड। अच्छा, आपको अपने टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए जी, अगर कोई लिस्ट तरतीब देनी हो कि जी मैं ये काम मैंने कर दिखाया है, बिल्कुल। यहाँ पे तो हालत ये है ना कि लोग काम करने से पहले कहते हैं जी कि पहले हमें सपोर्ट करें फिर काम करें। काम आपने कर दिखाया। अगर आपको लिस्ट बनानी हो कि मैंने मजीद बेहतर काम करना है, तो उसमें 3-4 बड़ी बड़ी चीजें क्या होंगी? क्या रिक्वायरमेंट है? आप जरूरत क्या है आपकी? कोई खास नहीं, आप बताएं क्या हो सकती है टू फैसिलिटेट हिम फर्दर? क्या हो सकता है? अगेन सेम थिंग जो मैंने पहले कह चुका हूँ उसको रिपीट करूँगा कि प्रोसेस या कोई सिस्टम इन प्लेस हो जिसमें हम पता चले कि इस स्टेज के बाद ये लोग कहाँ मूव कर सकते हैं। बिकॉज मुझे इसके आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मुझे आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं नज़र आ रही, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आ रही जहाँ पे एज अ जॉब या किसी और तरीके से एडजस्ट हो जाए। सो ये भी चीज़ रुकी हुई है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारे पास दूसरे और दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, और मैंने आपको पहले कहा कि अनसंग हीरो और ये क्वाइट हीरोज हैं। ये अपना काम करते हैं और मुल्क का नाम बुलंद करते हैं, तमगा, मेडल, ज़मीन, जॉब लिए बगैर आराम से अपने काम में वापस चले जाते हैं। और ये असल असासा है पाकिस्तान का। अगर कभी हम समझें कि पाकिस्तान इतने मसाइल के अलावा चल किस वजह से रहा है, इन लोगों की वजह से चल रहा है जो क्वाइटली इस मुल्क को चला रहे हैं। देयर मोर टू कम, स्टे ट्यून्ड नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2011, पाकिस्तान ने 57 तमगे जीते। वो लोग जो पाकिस्तान की तस्वीर बना रहे हैं सोने, चांदी और कांसे के साथ।